रात में जब कालू कौवा सो रहा था, तब अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हुई, जिसे सुनकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा चौंक गया और वो उठकर दरवाजे की तरफ भागा। कालू, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो। कालू, मैं हूँ तुम्हारा मामा, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरे मामा जी की आवाज है। फिर कालू कौआ बाहर आ जाता है। और कहता है, मामा जी, आप और यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अब सारी बातें क्या यही करेगा? चल अंदर चल, घर के अंदर जाकर तुझे सब बताता हूँ। कालू कौवे का मामा घर के अंदर चला जाता है। इस बैग में पैसे हैं और वो भी बहुत सारे। इतने सारे पैसे मामा जी? इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर कालू का मामा वो बड़ी वाली बैग खोलता है। मैंने जंगल में पक्षी बैंक लूटा है और मैं अब वहां से बचकर भाग आया हूँ। बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने। मामा जी, किसी को पता तो नहीं चला ना कि आप मेरे पास आए हैं? नहीं, किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा। जब ये बात पुरानी हो जाएगी, तब मैं वापस अपने जंगल चला जाऊंगा। मामा जी, इसमें से मुझे कुछ मिलेगा या मुफ्त में ही खतरा मोल ले रहा हूँ मैं? अच्छा बेटे, अपने मामा से भी ज्यादा लालची हो तुम। ठीक है, इन पैसों में से आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और अब इस बैग को कहीं छुपा दो। अम्मा जी, अगर इस बैग को घर में रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा। आप यहीं बैठें, मैं इस बैग को झरना के पास छुपा कर आता हूँ। ठीक है, फिर सावधानी से जाना, किसी को पता ना चल जाए। फिर कालू कौवा पैसों से भरा बैग लेकर झरने की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोच रहा था। मामा जी, तो मुझे इसमें से सिर्फ आधे पैसे ही देंगे? अगर ये बैग पूरा लेकर ही मैं भाग जाऊं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और अगर पकड़ा जाएगा तो मामा ही पकड़ा जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वो पैसों से भरा बैग लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। सुबह हो जाती है जब कालू कौवा घर वापस नहीं आता। तब कालू का मामा बहुत परेशान हो जाता है। ये कालू कहाँ चला गया? अभी तक क्यों नहीं आया? कालू कहीं मुझे ही तो चूना नहीं लगा गया? अरे नहीं नहीं, वो भांजा है मेरा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं बाहर जाकर उसके बारे में किसी दूसरे पक्षी से पूछता हूँ। टूनी चिड़िया, तूने कहीं कालू को देखा है? हाँ हाँ, आप कालू के मामा जी हैं ना? मैंने कालू को कल झरने की तरफ जाते देखा था। मैं आज की बात कर रहा हूँ चिड़िया। नहीं मामा जी, मैंने आज कालू को सुबह से कहीं नहीं देखा है। आप चाहें तो तोते से पूछ लें। वो तोते के साथ कभी कभी लीची खाने चला जाता है। कहाँ चला गया? आखिर कहाँ जा सकता है कालू? कालू का मामा ये सब कुछ सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। उसे नहीं पता था कि कालू ने अपने मामा को ही धोखा दे दिया था। कौवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाए। फिर उसे अपने दोस्त बाज की याद आती है और वो बाज की तरफ चला जाता है। कालू, बहुत दिनों बाद मिले हो। कहाँ रहते थे इतने दिन? बाज, मैं अपनी बहन की शादी के लिए दूसरे जंगल में गया था और वहीं पे कुछ वक्त बिताया मैंने। और कालू, इस बड़े से बैग में क्या है? वो इस बैग में दवाइयाँ हैं
क्योंकि मैं जो दूसरे जंगल गया था तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसीलिए इस बैग में दवाइयाँ हैं। अब मैं क्योंकि तुम्हारे घर पे रहूँगा तो अपने साथ इन दवाइयों को ले आया हूँ ताकि मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए और कुछ नए जगह पे मेरा मनोरंजन भी हो जाए। अरे यार, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं यार, कौन सा ऐतराज। मैं थोड़ी भूल गई हूँ कि जब मैं बीमार थी तो तूने भी मुझे अपने घर पे रखा था और कितनी मदद की थी मेरी। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या घर में कुछ खाने के लिए है? घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर बाज वहाँ से चला जाता है। अगर कुछ दिन मैं इस बाज के घर में रह लूं तो मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कोई पुलिस पक्षी तो नहीं आने वाला। ये घर तो अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ, बाज को किसी तरीके से मार देता हूँ और फिर ये घर भी मेरा हो जाएगा और फिर मैं बची खुची जिंदगी अमीरी से इसी घर में गुजारूंगा। इधर बाज कौवे के लिए मीठे मीठे और ताजे ताजे फल लेकर वापस आ जाता है। वो दोनों मीठे मीठे फल को खाते हैं और खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू का मामा अपने भांजे को हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन कालू तो उसे नहीं मिल पाता क्योंकि वो दूसरे जंगल में जो चला गया था। आधी रात को बाज की जब नींद खुली तो उसे याद आया कि कालू के पास बहुत बड़ा बैग है और उतने बड़े बैग में सिर्फ दवाइयाँ तो नहीं हो सकती। इसीलिए उसने सोचा, मैं जाकर देखता हूँ इस बैग में है क्या। और फिर जब बाज कालू कौवे का बैग खोलता है तो वो हैरान ही हो जाता है। इतने सारे पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। इतने ढेर सारे पैसे, ये कालू कौवा मुझसे छुपा रहा है। और उसने मन ही मन एक प्लान बनाया और फिर जाके चुपचाप से सो गया। अगले दिन सुबह जब बाज वापस ताजे ताजे फल लाने जाता है तब मैं कालू के भोजन में जहर मिला देता हूँ और कालू को मार करके मैं उसके सारे पैसे ले लूँगा। फिर बाज कालू कौवे के भोजन में जहर मिला करके वो जहर वाला भोजन लेकर वापस घर आ जाता है। और इधर कालू कौवा भी बाज को मारने के लिए पूरा तैयार था ताकि वो बाज के घर पे कब्जा कर पाए। और जब बाज घर के अंदर आता है तो कालू कौवा उसके सर पे डंडे से वार करता है और मारता ही जाता है। इसके बाद बाज वहीं पर मर जाता है और नीचे गिर जाता है। अब ये घर हुआ सिर्फ मेरा और मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ और यहाँ तो बाज के डर से कोई आने वाला भी नहीं है। मामा जी और बाज, मुझे माफ करना, मैंने ऐसा किया। और फिर कालू हंसने लग जाता है। बेचारा बाज मरने से पहले मेरे भोजन का भी बंदोबस्त करके गया है। फिर कालू जिस भोजन में बाज ने जहर मिला के लाया था उसे खा लेता है और खाने के थोड़ी देर बाद ही कालू की मौत हो जाती है और उन दोनों का लालच उन दोनों को ही मार देता है और पैसे वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी तेज़ बारिश होने लगती है और टूनी चिड़िया एक घर को देखती है जिसका दरवाज़ा खुला था। फिर उसने सोचा कि अभी इतनी बारिश में मैं घर नहीं पहुंच सकती, इसीलिए यहीं पे कुछ देर के लिए अपना ठिकाना बना लेती हूँ। और वहाँ कालू और बाज दोनों को मरा देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाती है टूनी चिड़िया। कालू का मामा कालू को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है और कालू यहाँ मरा पड़ा है। और जब टूनी चिड़िया ने अगल बगल में नज़र दौड़ाया तो उसने देखा वहाँ एक
बहुत बड़ा सा बैग पैसों से भरा पड़ा हुआ था। जरूर कोई तो बात है, मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। फिर जब बारिश रुक जाती है तब चिड़िया वो बैग लेकर के पुलिस के पास जाती है। ये बैग तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। कोई चोर पक्षी बैंक को लूट कर ले गया था और ये बैग इसी में सारे पैसे भरकर वो ले गया था। ये वही पैसे हैं हमारे पास वाले जंगल में, जो पक्षीपुरा में जो बैंक लूटा गया था, ये उसी बैंक के पैसे हैं। और टूनी चिड़िया का ईमानदारी देखकर वो पुलिस ने आधे पैसे टूनी चिड़िया को दे देता है, जिसके बाद टूनी चिड़िया ने अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताया। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने इतना लालच किया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला और मिला तो सिर्फ मौत। और जिसने ईमानदारी से काम किया उसे ढेर सारा इनाम मिला। और हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है।